तो अगर y में कन्वर्ट किया तो ये एफ आई हो गया, अगर x में कन्वर्ट किया तो एक्स वाई एफ आई एफ एक्स हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको। अब देखो जो आपका फंक्शन है वो क्या है, जो आपको मैक्सिमम और मिनिमम प्रूव करना है वो आपका फंक्शन होता है, वो है एक्स स्क्वायर वाई रेज टू पावर 5। एक्स को हमने कन्वर्ट किया वाई में, दैट इज 35 माइनस वाई। तो ये हो गया 35 माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू वाई रेज टू पावर 5। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता था, सर आप y को भी तो कन्वर्ट कर सकते थे। बिल्कुल कर सकता था। अगर मैं y को कन्वर्ट करता तो 35 माइनस एक्स होता। पर ये देखो होल स्क्वायर को तो आप ओपन भी कर सकते हो और इसके बाद मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या 35 माइनस एक्स रेज टू पावर 5 आप ओपन कर सकते हो भाई? ये जैसे मैंने 17 क्वेश्चन करवाया था, 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर तो आप ओपन करके इसके बाद मल्टीप्लाई करके एक फंक्शन को सिंप्लीफाई करके फिर डेरिवेटिव कर सकते हो। तो आपको ये भी असेस करना होता है किसको कन्वर्ट करना आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा कैलकुलेशन में। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो विद प्रैक्टिस ही आप सीखोगे। तो वाई में कन्वर्ट किया तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। फर्स्ट फंक्शन हो गया सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब देख लो, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज 35 माइनस वाई होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 5 वाई रेज टू पावर 4 प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज वाई रेज टू पावर 5, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 235 माइनस वाई, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा? -1। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट वी हैव 5 y रेज टू पावर 4। देखो यहाँ से मैं y रेज टू पावर 4, ये हो गया 35 माइनस 5। तो मैंने इन दोनों टर्म से एक तो y रेज टू पावर 4 ये कॉमन ले लिया और 35 माइनस वाई ये कॉमन ले लिया। व्हाट वी विल हैव 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर है, 35 माइनस वाई आपने कॉमन ले लिया, वी आर लेफ्ट विथ 35 माइनस वाई, और ये आपका 5 एज इट इज आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। प्लस माइनस माइनस 35 माइनस वाई तो कॉमन चला गया, वाई रेज टू पावर 5 में से वाई रेज टू पावर 4 अगर कॉमन लिया तो वी आर लेफ्ट विथ ओनली वाई एंड दिस 2, तो -2y, राइट? y रेज टू पावर 4 35 माइनस वाई, 35 into 5 that is 175 minus y into 5 minus 5y and minus 2y। तो आपका फाइनली जो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया एफ डैश वाई वो किसके इक्वल आ गया? y रेज टू पावर 4 35 माइनस वाई इंटू 175 माइनस 7y। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, राइट? नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपको क्या करना है, ये जो 5 डैश वाई आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तो ये जो भी आपकी वैल्यू आई है इट विल बी इक्वल टू 0। वाई रेज टू पावर 4 को 0 के इक्वल करो तो वाई 0, नॉट पॉसिबल। आपको पता प्रोडक्ट आपका जो है वो 0 हो जाएगा। 35 माइनस वाई को 0 के इक्वल करते हो तो वाई आपका 35 आ जाएगा। ये भी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज जो गिवन कंडीशन है अगर आप उस पर जाओ तो दोनों नंबर का सम जो है वो 35 है। तो अगर ये पॉसिबल ही है फिर एक ही 35 हो जाए, बिकॉज एक 35 हो गया तो दूसरा 0 हो जाएगा, फिर तो प्रोडक्ट ही 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको? तो ये भी पॉसिबल नहीं। और मैंने आपको पहले भी कहा था जब क्रिटिकल पॉइंट्स के थ्रू आप वैल्यू फाइंड करते हो तो कोई एक ही वैल्यू वैलिड होगी। ये दोनों नॉट पॉसिबल आ गई, थर्ड वैल्यू फिर ये पॉसिबल है कि 7y इज इक्वल टू 175 तो y विल बी इक्वल टू 25। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 25। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एफ डैश वाई अभी आपने फाइंड किया है वाई रेज टू पावर 4 35 माइनस वाई एंड इंटू 175 माइनस 7 वाई। मैंने आपको जब हमने चैप्टर 5 किया था मैंने कहा था 3 डिफरेंट फंक्शन हो तो भी प्रोडक्ट रूल उसी तरह से अप्लाई होता है। कैसे? पहले हम फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, फिर सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, फिर हम थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। कहने का मतलब ये है जब आप फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो ये बाकी के दो एज इट इज ही रहेंगे, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर आप सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, फर्स्ट और थर्ड एज इट इज रहेंगे, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड आपके एज इट इज रहेंगे, आप थर्ड का डेरिवेटिव करोगे। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या ये हो गया 4/3,
सेकंड और थर्ड एज इट इज लिखा, क्लियर हो गया। प्लस फिर आपने सेकंड का डेरिवेटिव किया, माइनस वाई का डेरिवेटिव होगा -1। फर्स्ट और थर्ड आपके एज इट इज हो गए, प्लस फिर फर्स्ट और सेकंड आपने एज इट इज रखे और थर्ड का डेरिवेटिव कर दिया। इज इट क्लियर? अब जो आपका पॉइंट है y इक्वल टू 25, तो आपने इसकी जगह 25 पुट किया। जैसे आप यहाँ 25 पुट करोगे, जैसे आप यहाँ y की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 25, y की वैल्यू कितनी आई थी 25, तो जब आप यहाँ 25 पुट करोगे 25 7 जब 175 होता है, ये तो सारे जीरो हो जाएगा। 25 7 जब 175 होता है, ये भी सारा जीरो हो जाएगा। तो 0 + 0, वी आर लेफ्ट विद दिस ऑप्शन 25 रेज टू पावर 4, 35 - 25 और इंटू -7। मुझे सिर्फ साइन से मतलब है, ये प्लस में आएगा, 35 - 25 ये भी पॉजिटिव, -7 कहना चाहिए प्लस माइनस माइनस आएगा। तो इस पॉइंट पर जो आपका फंक्शन है वो मैक्सिमा होगा। इज इट क्लियर? इस पॉइंट पर जो आपका फंक्शन है वो मैक्सिमा होगा। तो इट इज मैक्सिमा एट y इक्वल टू 25। अब मुझे वैल्यू x और y नंबर की वैल्यू फाइंड करनी, y तो अब ऑलरेडी आपने फाइंड कर लिया। जो बाय फर्स्ट इक्वेशन भाई x + y आपका 35 था, तो x को आपने क्या लिखा था 35 - y, राइट। तो ये जो y की वैल्यू आई है अब यहाँ पर पुट कर दोगे तो 35 - 25, तो x आपका 10 आ गया और y आपका 25 आ गया। इज इट क्लियर? आप चेक भी कर सकते हो, दोनों का सम 35 आ रहा है, राइट।